वेलकम टू लर्न इजी। आज का हमारा टॉपिक है एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म्स। हम वोल्केनोज में चल रहे हैं। पार्ट 1 में हमने इंट्रोडक्शन देखा था। पार्ट 1 में इंट्रोडक्शन कंप्लीट करने के बाद आज हमारा पार्ट 2 है एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म्स। उसमें मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था एक्सट्रूसिव वोल्केनोज वो होते हैं जो बाहर की तरफ निकलते हैं। मैग्मा और लावा जो बाहर निकल के आता है और बाहर निकल के वो क्रेटर से बाहर निकल के जम जाते हैं और वो कोई ना कोई लैंड का फॉर्म बना लेते हैं। ठीक है, तो वो जो वोल्केनोज होते हैं आज हम उनके बारे में यहाँ पे स्टडी करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले एक्सट्रूसिव लैंड फॉर्म्स का हम क्लासिफिकेशन यहाँ पे एक बार देख ही लेते हैं। ठीक है, इसका क्लासिफिकेशन देखने के लिए हमने देखते हैं इंट्रोडक्शन में भी हमने इसे क्लासिफिकेशन देखा था। सबसे पहला है वेंट को भी हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, कोनिकल और फिशर। उसके बाद शील्ड वोल्केनो, ऐश कोन और सिंडर वोल्केनो, लावा कोन वोल्केनो जो होता है उसको भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया है हमने कंपोनेंट्स के आधार पर, उसके एसिडिक और बेसिक। ओके, उसके बाद कंपोजिट वोल्केनो, लावा प्लेटो, कैल्डेरा लेक, मिक्स्ड वोल्केनो और पैरासाइटिक और डिपेंडेंट वोल्केनो। सबसे पहला आता है वेंट और दी कोनिकल वेंट वोल्केनो जो होते हैं। ठीक है, वेंट का मतलब क्या होता है? वेंट का बेसिकली मतलब ही क्या है कि ओपनिंग, किसी भी ओपनिंग के लिए वेंट कहा गया है। अब हम यहाँ पे ओपनिंग की देखते हैं। ओपनिंग क्या होती है? क्रेटर। ठीक है, ये हम देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो आप मैंने यहाँ पे सर्कल कर रखा है क्रेटर, इसी को हम ओपनिंग कहते हैं, इसी को हम वेंट कहते हैं। इस वेंट को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया। ठीक है, एक हो गया आपका, एक तो वेंट हो गया आपका कोनिकल और एक हो गया आपका फिशर वोल्केनो। ठीक है, कोनिकल मतलब सीधी सीधी आपकी ये कोन बनी हुई है और इसके ऊपर जो आपका ये बना हुआ है क्रेटर बना हुआ है, इससे जो वोल्केनो बाहर निकलता है और यहाँ आके अपनी लैंड फॉर्म्स बना लेता है। वोल्केनो बाहर निकलेगा तो क्या होगा? लावा निकलेगा। लावा बोल दिया जाएगा, ये जैसे निकलता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये। ठीक है, ये जो लावा निकलता हुआ दिखाई दे रहा है आपको। ओके, ये लावा निकल रहा है ना, ये जो लावा निकल रहा है। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं आपका कोनिकल वेंट से निकला हुआ लावा ये। ठीक, यहीं पे बात अगर हम फिशर की करें तो फिशर के जो वो निकलते हैं लावा इस तरीके से। फिशर की मुझे एग्जैक्ट डायग्राम नहीं मिल पाया इसलिए मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। यहाँ से इस तरीके से, जैसे ये आप देख सकते हैं ना सेकेंडरी कोन जो निकल के आ रही है, ये सेकेंडरी कोन एक तरह से हम इसको फिशर का नाम दे सकते हैं कि इस सेकेंडरी कोन से जो निकल रहे हैं लावा या मैग्मा जो बाहर निकल रहा है और यहाँ आके अपनी लैंडफॉर्म्स बना लेगा। ठीक है, उसे हम बोलेंगे फिशर वोल्केनो। ओके, इसको मैंने यहाँ पे क्लासीफाई किया है दोनों के बीच में, नैरो और सिलेंड्रिकल वेंट थ्रू विच दी लावा फ्लोज आउट टू दी अर्थ क्रस्ट। वो हमने वहाँ डायग्राम में देखा। इट इज़ नैरो लाइन वेंट थ्रू विच दी लावा कम्स आउट टू दी अर्थ क्रस्ट। ठीक है, दोनों में ही अर्थ क्रस्ट पे निकल के आ रहा है, अपनी लैंडफॉर्म बना रहा है। अब दोनों में एक बेसिक फ़र्क, जो सबसे बड़ा बेसिक फ़र्क है वो क्या आता है कि सिलेंड्रिक जो कोनिकल वेंट होता है, कोनिकल वेंट में आपका बसाल्टिक रीजन में नहीं मिलता है वो, और ये मोस्टली आपके बसाल्टिक रीजन में ही मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है शील्ड वोल्केनो। शील्ड वोल्केनो कौन सा होता है? शील्ड वोल्केनो हैज़ ए जेंटल अपर स्लोप एंड दी स्टीपर लोअर स्लोप, जिसमें जो है ना बहुत ही जो अपर स्लोप होता है वो बहुत नॉर्मल होता है, बहुत जेंटल होता है कि मतलब आराम से स्लाइड हो सके लावा। ठीक है, और लोअर स्लोप जो होता है उसका वो ज़्यादा, वो एक तरह से खड़ा होता है। स्टीपर मतलब खड़ा होता है, स्टीपर लोअर स्लोप। इसको अभी शील्ड वोल्केनो को मैं यहाँ पे दिखाई देता हूँ। ये है आपका शील्ड वोल्केनो। ठीक है, लोअर स्लोप आपके ये वाले हो गए, लोअर स्लोप आपका ये वाला हो गया, ये आपके खड़े स्लोप होते हैं। ठीक है, और ये आपके जो है अपर स्लोप जो होता है ये आपका लावा फ्लो हो रहा है और बहुत आसानी से लावा इसमें फ्लो हो जाता है। ठीक है, ये होता है आपका शील्ड वोल्केनो। तो शील्ड वोल्केनो में हमने एक देख लिया कि लावा कैसे निकल रहा है बाहर। ठीक है, ये बहने वाला लावा होता है इसका, ये आसानी से बह जाता है, फ्लूइडिटी होता है इसमें। ठीक है, लो विस्कोसिटी होता है। ये मेन क्वेश्चन होता है इसमें कि इस कौन सा लावा विस्कस होता है। दो तीन तरह के लावा होते हैं जो लो विस्कस होते हैं, जो आसानी से बह जाते हैं।
ठीक है। ये लावा जो है एक्सप्लोसिव नहीं होता है, एक्सप्लोसिव ना होने की वजह से ये फट नहीं सकता। ये कब एक्सप्लोसिव होता है, ये शील्ड वोल्केनो के अंदर का लावा जो होता है जब वेंट में पानी अंदर चला जाए। नेक्स्ट आता है सिडार एशकोन वोल्केनो। सिडार एशकोन वोल्केनो जो होता है ये छोटे हाइट के होते हैं काफ़ी, ठीक है, और जो इनके जो वोल्केनिक इरप्शंस होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में बाहर निकलता है, ठीक। इसका भी क्या होता है, इसके जो स्लोप होते हैं, स्लोप काफ़ी अलग होते हैं, जो मतलब अच्छे से स्लोप बने हुए होते हैं इसके, जिस पे आसानी से लावा बह सके, ठीक। और इसका जो क्रेटर होता है वो बाउल शेप्ड होता है, कटोरे के शेप में होता है जो इसका क्रेटर होता है, ठीक है। ये यहाँ पे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि बाउल शेप जो वोल्केनो आ रहा है, ठीक है, बाउल शेप जो ओपनिंग आ रही है वो किस तरह की आ रही है, ठीक है। ठीक है, अब ये लावा कहाँ कहाँ मिल रहे हैं आपको, पैराक्यूटिन जोरुलू माउंटेन्स मैक्सिको में, ठीक। दूसरा इजाल्को माउंटेन सैन सेल्वेडोरो में, कैमिगन माउंटेन्स फिलीपींस में, वॉल्केंडो फ्यूगो माउंटेन्स ग्वाटेमाला में। ओके, ये यहाँ पे आपको मिलते हैं, ये आपके प्री के लिए क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट लावा कोन, ठीक है। लावा कोन वॉल्केनो को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, एक है आपका एसिडिक लावा कोन और एक है आपका बेसिक लावा कोन। अब इसको हम कैसे क्लासीफाई करते हैं, ठीक है, इसको हम ऐसे क्लासीफाई करते हैं कि जो लावा या मैग्मा अंदर से निकल रहा है ना, उसमें वो एसिडिक है या बेसिक है। ओके, तो दिस टाइप ऑफ कोन ओपनिंग इज फाउंड व्हेन द वोल्केनिक लावा, अगर इसके अंदर सिलिकेट लावा प्रेजेंट होता है तो उसको हम बोलते हैं एसिडिक कोन वोल्केनो, और इसके अंदर अगर बेसिक लावा प्रेजेंट होता है, उसके अंदर सिलिकेट लावा नहीं होता है तो उसको हम बेसिक कोन वोल्केनो बोलते हैं। इट कम्स आउट ऑन द ग्राउंड सरफेस विद हाई एक्सप्लोजन, इट इज़ लाइटर देन एंड स्प्रेड्स ओवर द लार्ज एरिया, ये ज़्यादा दूर तक चला जाता है, लाइटर होता है, ठीक है। ये हैवियर होता है, जो एसिडिक होता है एसिडिक हैवियर होता है, और ये लाइटर होता है। इसके एसिडिक के जो एग्जाम्पल हैं वो है पिल्लन वॉल्केनिज्म, ठीक है, और स्ट्रोम्बोलाई वॉल्केनोज, और जो बेसिक के एग्जाम्पल हैं वो हैं आपके हवाईयन वॉल्केनो। नेक्स्ट कंपोजिट वॉल्केनो, दे आर कोन शेप्ड, ये बिल्कुल पूरे तरीके से कोन शेप्ड होते हैं, ठीक है। इनमें खड़ी तरफ जो होती है काफ़ी स्टीप स्लोप इसमें पाई जाती है, जिसमें ढलान कम हो, ठीक है। जो इसका मेन कंटेंट होता है लावा का वो एंडेस्टिक लावा होता है, मतलब कि जो लावा होता है वो अंदर से निकलता है वो काफ़ी गाढ़ा होता है, और इसका जो मटेरियल होता है वो पायरोक्लास्टिक मटेरियल होता है। पायरोक्लास्टिक जहाँ भी वर्ड यूज़ होगा उसका मतलब होगा कि ये इसके अंदर सेडिमेंट्री कंटेंट है। इट गेट्स एक्यूमुलेटेड इन द विसिनिटी ऑफ द वेंट ओपनिंग फॉर्मिंग लेयर्स, इसमें जो है लेयर्स बन के बाहर लावा निकलता है, क्योंकि सेडिमेंट्री से निकलता है तो जितने भी बनता है लावा वो सारा का सारा लेयर्स का बनता है। इसका जो एक्सप्लोजन होता है वो एक्सप्लोसिव होता है, और इसके जो एग्जाम्पल हैं वो है स्ट्रोम्बोली लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन। ओके, ये जो स्ट्रोम्बोली होता है ये लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन में इसको बोला जाता है। नेक्स्ट है आपका लावा प्लेटोज, व्हेन वेरी थिन लावा कम्स आउट ऑफ द अर्थ सरफेस एंड स्प्रेड्स ओवर ए लार्ज एरिया, ठीक है। प्लेटो मतलब पठार होता है, ठीक है, और जब ये जो बहुत सारे थिन लावा निकल के बाहर बहुत दूर तक फैल जाता है तो वो अपना एक लैंड फॉर्म बना लेता है, उसे हम बोलते हैं लावा प्लेटोज। इसके एग्जाम्पल है, सबसे बड़ा एग्जाम्पल इंडिया का ये है डेक्कन ट्रैप और स्नेक बेसिन ऑफ यूएसए। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसका कैनेडियन सील्ड। उसके बाद है इसका कैल्डेरा लेक, व्हेन लावा सीजर्स टू फ्लो आफ्टर द वोल्केनिक इरप्शन द क्रेटर ऑफ वोल्केनो टर्न्स इनटू लेक एंड कॉल्ड कैल्डेरा लेक। सीजर्स टू फ्लो का मतलब क्या होता है कि जब लावा निकलना बंद हो जाता है ना, तो जो उसका क्रेटर होता है वो क्रेटर जो है ना एक लेक का फॉर्म ले लेता है, जिसमें बाद में पानी भरता रहता है, चाहे वो रेन वाटर का हो या फिर कहीं से पानी समुद्र में बाढ़ आई या फिर आपके नदी में बाढ़ आई, बाढ़ के आने से वो पानी इकट्ठा होता चला गया, तो वो होता है आपका कैल्डेरा लेक। ओके, तो इस तरह की जो वॉल्केनिक लेक है इसको हम वॉल्केनिक लेक का नाम भी देते हैं। इसका जो वॉल्केनिक लेक है सबसे बड़ी का हम ये मिलती है इंडिया में, लोनार इन महाराष्ट्र और ये कराकोटवा इन इंडोनेशिया। ओके, नेक्स्ट है आपका मिक्स्ड कोन वॉल्केनो। मिक्स्ड कोन वॉल्केनो जो है एक लेयर्ड वॉल्केनो होते हैं आपके, ठीक है।
ये सबसे ऊंचे जो वॉल्केनो होते हैं यही सबसे ऊंचे वॉल्केनो कहलाते हैं और इनको हम स्ट्रेटो वॉल्केनो भी कहते हैं। ये लेयर से मिलके बने होते हैं और इनके अंदर से जो लावा निकलता है वो रॉक डेब्रिस का लावा होता है और ये भी पायरोक्लास्टिक मटेरियल से ही बना होता है। इसका जो लावा होता है वो एक तरह से सीमेंटिंग यानी कि चिपकाने वाले मटेरियल की तरह यूज़ होता है। इसके जो एग्जाम्पल क्या क्या हैं इसके, फिजुयामो जापान, मेयोनो फिलीपींस एक्सेट्रा। नेक्स्ट है आपका पैरासाइटिक और डिपेंडेंट वॉल्केनो। तो ये पैरासाइट का मतलब क्या होता है, जो ऑलरेडी दूसरे पे डिपेंड हो। ठीक है, डिपेंडेंट मतलब डिपेंडेंट तो है ही है, डिपेंडेंट दूसरे पे डिपेंड हो, उसके ऊपर ही सारे काम करने हो उसे। ठीक है, तो जो मेन लावा से ना निकल के उसके ब्रांचेस से जो निकलता है लावा, ठीक है, व्हेन दी सेवरल ब्रांचेस ऑफ द वेंट्स आर आल्सो गेट फॉर्म अलोंग विद द वेंट ड्यू टू द एक्सप्लोजन। जब कोई एक्सप्लोजन होता है और उसके एक्सप्लोजन की वजह से और वेंट भी बन जाते हैं और ओपनिंग्स भी बन जाते हैं और उनसे भी लावा निकलने लगता है, उसी को हम बोलते हैं पैरासाइटिक और डिपेंडेंट वॉल्केनो। ठीक है, ये क्या होता है, ये अलग से एक कोन बना देता है। ठीक है, जो कि आपके अलग स्लोप में मिलती है, ऑन द स्लोप ऑफ द मेन वॉल्केनिक कोन। ये उसे जो मेन वॉल्केनिक कोन होती है उसी के साथ में स्लोप में ये भी मिलती है। ओके, इसका एग्जांपल है आपका माउंट शास्टिना ऑफ यूएसए। ओके, ये हमारा था एक्सट्रूसिव वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स का। ठीक, अगली वीडियो हमारी इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स की होगी, जो हम पहले भी एक बार इंट्रूसिव इग्नेस रॉक्स में कर चुके हैं, सारे के सारे वही हैं। बस अब हमें उस वीडियो को एक बार फिर से यहाँ पे प्रिपेयर करना है, उसी वीडियो को हम प्रिपेयर करेंगे और उसमें जो एग्जांपल्स वगैरह ऐड करने हैं वो एग्जांपल्स यहाँ हम ऐड कर देंगे। ओके।